Hey guys, once again welcome और वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना और अपने सराउंडिंग सभी चीज़ों का, सभी इंसानों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। ठीक है। आज पिक कार्ड इस बारे में है। आज रीडिंग जो आप देख सकते हो यहाँ पे बर्थ डेट्स रखी हुई है, पहले से पाइल 1 और पाइल 2 ये होगी। तो रीडिंग इस बारे में है कि आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ओके। आपकी जो शादी होगी उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। आप लड़का हो चाहे हो आप लड़की हो। तो हम आज पिक कार्ड के थ्रू देखने की यही चीज़ कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बर्थ डेट्स लिख दिया है। ओके। ये होगी पाइल नंबर 1 एंड दिस विल बी पाइल नंबर 2। मैं एक चीज़ इससे पहले, रीडिंग से पहले, एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मुझे सब बोलते हैं कि आप ना दी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल करो। मैं एक चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू बोलना चाहूँगी। सोचिए कि मेरा बर्थ डेट और आपका बर्थ डेट सेम है। ओके। मेरा और आप सेम बर्थ डेट शेयर कर रहे हो। ओके। बट क्या आपकी लव लाइफ जो चल रहा है मेरा भी वही चलेगा, या आपके करियर जो चल रहा है मेरा भी वही चलेगा? नॉट पॉसिबल ना। ये एनर्जी की चीज़ है। आप लोग इंट्यूटिवली, मैं इसीलिए ऑब्जेक्ट्स रखती हूँ या फिर पेबल रखती हूँ या फिर कैंडल्स रखती हूँ, ताकि आप लोग इंट्यूटिवली चूज करो। क्योंकि तब मुझे लगता है कि आप इंट्यूटिवली अगर कोई पाइल चूज करोगे तो दैट विल बी मोर एक्यूरेट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को पाइल चूज करने में, क्योंकि हम कभी कभी हम लोग इंट्यूशनली उतनी स्ट्रांग नहीं होते हैं। राइट। आई अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं आप लोगों के अच्छे के लिए, मतलब आप लोग जो बोलते हो मुझे उस हिसाब से ही मैं बर्थ डेट के हिसाब से रखती हूँ। बट इट विल बी बेटर कि आप लोग अगर इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करो, ना कि ऐसे ही बर्थ डेट्स पे या फिर अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि सबके सेम नहीं होता। ओके। तो एनीवे, चलिए मिलते हैं आप लोगों से रीडिंग में। और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, तो आप लोग कभी भी देख सकते हो, तो ये रेजोनेट होगी। ओके। हेलो पाइल नंबर 1। जिन लोगों का भी बर्थ डेट इन सभी तारीखों में आता है, तो बर्थ डेट्स व्हाट आई एम सेइंग, बर्थडे इन तारीखों में, इन डेट्स पे आता है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ, आई एम सॉरी, आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ओके। और ये सभी एस्पेक्ट्स को आप लोगों का कवर करेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर इन लॉज या फिर आपके स्पाउस के बारे में। इट विल कवर ऑल योर एस्पेक्ट। ओके। पूरी पूरी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, सब चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा। ओके। चलिए फाइल 1 के लिए उनकी लव लाइफ कैसी जाएगी। यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, नाइस, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। चलिए आगे देखते हैं फाइल 1 की मैरिड लाइफ। द मैजिशियन। ओके। फाइल 1 के लिए यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ और 2 कार्ड चाहिए। ओके। तो चलिए, यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड गाइस। ओके। आई होप अभी क्लियर है। तो मुझे लग रहा है कि चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके। ओके। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी के बाद ना स्टेटस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि आप लोगों की एकदम फाइनेंशियल कंडीशन, आई मीन जो भी इंस्टेबिलिटी आपने देखी है ना, आपने कभी अपने फैमिली में, आई एम सॉरी गाइज, मैं पहले ही बोल दी हूँ नॉइस का बहुत ही इशू हो सकता है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग शायद शादी से पहले फाइनेंशियल बहुत ही इंस्टेबिलिटी अपने घर पे देखे होंगे, ठीक है। तो वो इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी जब आपकी शादी होगी, ओके। हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर इन लॉ होंगे वो लोग जॉइंट फैमिली में इकट्ठे रह रहे होंगे, या फिर ऐसा होगा कि एक घर पे ना ही सही बट होता है ना कि एक जगह घर ले लिया सभी भाइयों ने, सभी भाई बहनों ने, ओके। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके जो इन लॉ होंगे, मैं लड़कियों के लिए स्पेशली पहले बोल रही हूँ, देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मैं अगर लड़की बोल रही हूँ तो उसके काउंटर पार्ट लड़का होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको समझ ले, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लड़की लड़का अलग से बोलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आप लड़के भी हो तो ये भी आपके लिए भी एप्लीकेबल है उतना ही, ओके। तो आप जो हो, मतलब जो भी देख रहे हो आप, लड़का लड़की, आपके जो स्पाउस होंगे उनके घर वाले, हो सकता है कि या तो वो लोग जॉइंट फैमिली होंगे या फिर ऐसे ही रह रहे होंगे कि एक ही जगह इकट्ठे भाइयों ने बहनों ने सबने घर ले लिया, ओके। तो आपके जो सास ससुर जो भी होंगे, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, आपके घर पे एक तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो इकलौता, हस्बैंड या वाइफ सॉरी, जो भी होंगे वो इकलौता नहीं होंगे, ठीक है। उनके शायद 2 या 3 सिबलिंग्स वो लोग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक एक ओनली चाइल्ड होने की चांसेस बहुत कम लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही खुशहाल रहेगी गाइस, बहुत ही खुशहाल रहेगी। आप लोगों की बहुत ही अच्छी कार्स आई है, 2 बच्चे भी होंगे शायद इन फ्यूचर, ओके। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स मतलब पूरी, मतलब लाइफ की सारी फुलफिलमेंट, ओके, पूरा पूरा सब। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, फुलफिलमेंट मतलब यहाँ पे तो आप लोगों की सारी विशेस, शादी के बाद सब कुछ जो चाहते थे आप एक हस्बैंड में, एक वाइफ में, अपने ससुराल कैसा होगा आपने सोचा है, आपकी फादर इन लॉ मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ हुएवर इट इज, आपने जैसा सोचा है आपको वैसा ही मिलेगा, ओके। दे विल प्रोटेक्ट यू, योर मदर इन लॉ विल बी वेरी काइंड एंड अ वेरी सपोर्टिव काइंड ऑफ अ वुमन, जो आपको ना एकदम अपने खुद के बच्चे की तरह देखेंगे। आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, अगर आप शादी करके उस घर में जाएंगे तभी, और अगर आप दामाद रहोगे उस घर का तभी भी, ओके। आपके जो फादर इन लॉ होंगे, मुझे लगता है ये आप लोगों की फादर इन लॉ की एनर्जी होगी, ओके। आपके जो फादर इन लॉ होंगे दैट विल बी, ही विल बी वेरी मच प्रोटेक्टेड अबाउट यू, ओके, एंड योर फैमिली, ओके। उनको ये चाहिए आपको ना ऐसे फैमिली की तरह पहले से ही वो ट्रीट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि बहुत साल होने के बाद जब आप फैमिली में घुल मिल जाओगे तब जाके वो आपके प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं। आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे, हस्बैंड वाइफ जो भी हो यहाँ पे, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके हस्बैंड, लड़के देख रहे होंगे तो आपके वाइफ, ओके, काउंटर पार्ट, ओके। तो मुझे लग रहा है कि वो आपके बारे में बहुत ही प्रोटेक्टिव होंगे, ओके। ज़्यादातर मैं यहाँ पे हस्बैंड ही बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, इसीलिए मैं हस्बैंड ही बोलूँगी। तो लड़कियों के लिए ये है कि आप लोगों के हस्बैंड, आप लोगों के जो फादर इन लॉ होंगे बहुत ही प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ही आप लोगों की होता है ना अपनी बेटी को अपनी बहू को सेम ही दर्जा देना, आपके फादर इन लॉ वैसे होंगे, ओके। आपके मदर इन लॉ भी सेम काइंड नेचर के होंगे, फैमिली में बहुत ही खुशहाल एक माहौल होता है वो रहेगा। एक ही चीज़ का यहाँ पे दिक्कत होगी, हो सकता है कि ये आपका ना हो, आपके जो फैमिली होगी फ्यूचर में, मतलब इन लॉ के फैमिली होंगे, उनकी जो एनर्जी है, हो सकता है कि वो लोग पास्ट में बहुत ही पैसे के बारे में बहुत ही कमियां देख चुके हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा आपके जो हस्बैंड होंगे, मैं पहले लड़कियों की बोल रही हूँ इसलिए, तो आपके जो हस्बैंड होंगे ना वो हमेशा वरीड रहेंगे, उनके पास पैसा तो बहुत होगा बट द थिंग इज के वो लोग हमेशा ना पैसे को बचा के फिर खर्चा करने में विश्वास करेंगे, ओके। वो हमेशा आपको बोलते भी होंगे कि पहले सेविंग कर लेते हैं फिर सोचते हैं कि क्या खरीदा जाएगा, ये आपकी मदर इन लॉ में भी आएगी और धीरे धीरे आप में भी ये चीज़ होती जाएगी, ओके।
चीज़ें तो आपके पास बहुत होंगी, ओके, मोर देन एनफ होंगी, बट उन लोगों के अंदर ये चीज़ बहुत ही अच्छी रहेगी और बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन होंगे, आपके जो फैमिली होंगे फ्यूचर में बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन होंगे, ओके। यहाँ पे मैजिशियन आया है, तो मैजिशियन के बारे में ये बोलना चाहूँगी मैं कि वहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ों की भी कमी नहीं होगी, कुछ भी आप जो बोलोगे ऐसे आ जाएगी आपके पास। हाँ, पैसों के बारे में वो चीज़ बहुत बोलेंगे कि आपको कभी कभी लग सकता है कि ये लोग ना थोड़े माइजर है, माइजर मतलब थोड़े कंजूस है, ठीक है। आप लोगों को लग सकता है कि वो लोग थोड़े कंजूस है, इसीलिए मतलब पहले पहले आप लोगों को लगेगा कि यार मेरे ससुराल वाले तो बहुत कंजूस है। आप लोग दामाद भी होंगे तो भी लगेगा कि यार मतलब आपको शायद ऐसे बोलते होंगे कि वो लोग शायद, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके ससुराल वाले ना आपको एप्पल वॉच गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, इतनी उनकी पास औकात रहेगी, बट दे विल प्रेफर कि आपको एक मिडिल रेंज पे कुछ दे, मतलब वो चाहेंगे कि कैपिटल घर पे रहे, फालतू की खर्चा ना हो, ओके, इसी टाइप की फैमिली होगी। ये नहीं कि उनके पास नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक और किंग देख सकती हूँ जो कि यहाँ पे रेफर कर रहा है कि वहाँ पे आपके फादर इन लॉ के सिवा भी कोई पर्सन रहेंगे, शायद उनके भाई हो सकते हैं, तो वो भी आप लोगों के बारे में उतना ही प्रोटेक्टिव एंड बहुत ही लविंग काइंड ऑफ नेचर रहेगी। और वो बहुत ही देखेंगे कि आपके ऊपर किसकी नज़र, मतलब कोई बुरी नज़र है कि नहीं फैमिली पे, ये सब वो बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ओके। चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेते हैं पहले कि आपके लिए क्या आता है। बहुत ही अच्छी फैमिली रहेगी गाइस, और आप लोगों को तो मुझे लग रहा है कि बच्चा दो होगा, एक लड़का ये लड़की, लग रहा है मुझे, हो सकती है, ओके। तो इससे देखते हैं पाई नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी ओवरऑल। आई एम रियली सॉरी गाइस फॉर द नॉइज। यहाँ पे आया है 7th चक्रा आर्केंजल यूरियल, मतलब क्राउन चक्रा, ओके, आप देख सकते हो, ओके। तो बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से हो सकते हैं वो लोग, बहुत ही ब्रेनी, ओके। यहाँ पे आया है द थिंकिंग मैन, यहाँ पे भी थिंकिंग आप देख सकते हो, 7 ऑफ पेंटिकल, तो पैसे के बारे में बहुत ही वो लोग सोच समझ के खर्चा करने वाले होंगे, ओके। ऐसा नहीं कि पैसा है तो खर्च कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ओके। यहाँ पे आया है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी पे उनकी बहुत ही अच्छा नाम रहेगा, बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली होगा उन लोगों का, ओके। एंड यहाँ पे आया है डोट टू स्पिरिट, ये बॉटम ऑफ द डेक में आया था, ठीक है, डॉट टू स्पिरिट आया है। तो आप लोग बहुत ही अपने अपने ही कम्युनिटी के अंदर आप लोगों की शादी होगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि कम्युनिटी से अलग रहेगा, आप लोगों की बहुत ही कम्युनिटी पे नाम रहेगा। और डॉट टू स्पिरिट आया है, तो मैं ये नहीं लूँगी, आई वॉज नॉट रेडी। सो डॉट टू स्पिरिट आया है, तो आप लोग शायद बहुत ही शादी के बाद और ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनेस आप लोगों के अंदर आए, ठीक है, आप लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनेस आए, और शायद आप लोगों की इस एज में जाके शादी हो सकता है किसी किसी के लिए ये एज में जाके शादी हो, ओके। एंड यस, आप लोगों की ओवरऑल में देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी रहेगी, जो जो भी आप लोगों की मैरिड लाइफ होगी ना, आपकी इन लॉ के साथ आप लोगों की बहुत ही अच्छी रहेगी, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आया है जर्नी, तो आप लोगों का इन लॉ का घर मतलब ससुराल, आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप लोगों का ससुराल दूर हो सकता है आप लोगों के घर से, शायद फ्लाइट लेके ही जाना पड़ता है, ओके। यहाँ पे आया है हाई ऑनर, तो ऑब्वियसली मैंने जैसा बोला कि बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली होंगे, तो ऑब्वियसली कम्युनिटी में हर जगह उनकी आपकी ससुराल वाले की बहुत ही नाम, बहुत ही हाई ऑनर होगी, ओके। यहाँ पे शॉर्ट इलनेस आया है, तो हो सकता है कि मतलब किसी किसी के लिए ये रेजोनेट हो, बहुत ही कम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सैड न्यूज़ भी आया है, तो हो सकता है कि घर पे किसी को शादी के एकदम बाद ही किसी के थोड़ा बहुत इलनेस
हो सकता है क्योंकि शॉर्ट इलनेस आया है, इतनी बड़ी कुछ होगा नहीं। सैड न्यूज़ भी आया है तो पे अटेंशन टू इट। जिसको भी अगर घर पे किसी को भी सैड, आई एम सॉरी, इलनेस हो तो पे अटेंशन टू इट। ओके, तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स देख लेते हैं कि और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स, फाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। यहाँ पे आया है डिस्कवरी, यहाँ पे आया है ग्रोथ। ओके ओके, कार्ड कार्ड चाहिए मुझे। फाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। फाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ। यहाँ पे आया है क्रिएशन। तो ऑफ कोर्स आप लोग बहुत ही अच्छे से क्रिएट करोगे एक फैमिली को। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी फैमिली आप लोग क्रिएट करोगे। हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ आप लोग बहुत ही प्यारी फैमिली क्रिएट करोगे। ग्रोथ होगी आप लोगों की, खुद की भी ग्रोथ होगी, अपनी फैमिली भी एक्सपेंड करोगे आप लोग। एंड डिस्कवरी ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट आया है तो स्पिरिचुअल अवेकनेस आप लोगों के अंदर बहुत होगी। आप लोग फिनेंशियली भी अपने आप को बहुत ही मतलब खुद अगर कुछ नहीं कर रहे थे तो फिर करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, और यहाँ पे आया है प्रेयर एंड फिर आया है रिकवरी। आई थिंक जो भी शॉर्ट इलनेस या फिर सैडनेस कुछ भी होगा तो हो सकता है कि ये चीज़ आप लोग प्रेयर करोगे और फिर रिकवरी बहुत जल्दी। फैमिली में किसी को भी शॉर्ट इलनेस होगा तो वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों की आफ्टर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं बहुत ही प्यार से वीडियो बनाती हूँ गाइज, आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। आप लोग मेरी चैनल को सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग वैसे करते भी हो सपोर्ट, सो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। मैं ट्राई करूँगी कि और भी अच्छा रीडिंग आप लोग खुद भी सजेस्ट कर सकते हो मुझे कि और किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले रीडिंग में। टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, माय डियर व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, आप लोग सब कुछ हो मेरे लिए। तो मैं ये चीज़ बोलना भूल जाती हूँ, आप लोगों को थैंक यू करना भूल जाती हूँ शायद कभी कभी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को इतने सारे प्यार देने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं और भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा रीडिंग लेके आओ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 रीडिंग देखते हैं कि आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी ओवरऑल। ओके, मैं पहले भी बता देती हूँ, दिस रीडिंग इज नॉट ओनली अबाउट योर स्पाउस और योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मतलब इन लॉज के बारे में सिर्फ नहीं होगा। इट विल बी ओवरऑल आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। बाय द वे आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि एनीवे पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज यूनिवर्स उनकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। यहाँ पे आया है स्ट्रेंथ, लियो, एस ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ। सॉरी मैं ये कार्ड्स नहीं लूंगी, आई वॉज नॉट रेडी। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। फाइल नंबर 2 के लिए ओके, फाइल नंबर 2 के मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। फाइल नंबर 2 के लिए मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। ओके, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ पेंटिकल। ओके यहाँ पे एक ही मेजर अरकाना आया है। ओके, तो और कप्स की एनर्जी नहीं आई है। ओके, फायर,
मतलब वाटर एनर्जी नहीं आई है, फायर एनर्जी है, एयर एनर्जी है, और अर्थ है, ठीक है, फायर एयर अर्थ, वाटर नहीं है। और यहाँ पे है मोस्टली आपका आया है लियो, ओके। नहीं भी हो सकता, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग इसके पीछे रहो, ठीक है, इसी को लेके आप लोग सोचो। ओके ओके। हम्म। ओके। तो आपके जो भी आपकी शादी, तो मुझे लगता है पहले कि मुझे जो सिनेरियो आ रहा है दिमाग में वो ये है कि आप लोग शायद बहुत ही हार्ट ब्रेक से पहले गुजर चुके हो। हम्म। आप लोगों को ऐसा लगने भी लगा था कि आप लोगों को शादी नहीं होगी, ठीक है, आप लोगों के लिए कभी बना ही नहीं है, ओके। तो अम, आप लोगों को ऐसा लगता होगा अभी, क्योंकि आप लोग मे बी यू आर नॉट मैरिड, सो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे हार्ट ब्रेक से गुजरने के बाद कि अभी मेरे शादी, मतलब आई डोंट थिंक मेरे लाइफ में कोई आएगा या आएगी, ठीक है। बट स्ट्रेंथ कार्ड शो कर रहा है कि फिर भी आप लोग अपने आप में स्ट्रेंथ रख रहे हो, ओके। और आप लोगों की लाइफ में बहुत ही जल्द एक नई शुरुआत होगी, बहुत ही जल्द एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है बहुत लोग पास्ट में आप लोगों को दिल तोड़ के चला गया है, ठीक है। और अगर मैं सच बोलूं तो फ्यूचर में भी यही हो सकता है, ओके। या फिर आप लोगों के दिमाग में ही ये चीज़ बैठ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आप लोगों को खुद के दिमाग में ये चीज़, क्योंकि आप लोगों को ना फोबिया हो गया है इस चीज़ का। लोग आप लोगों को इतना पास्ट में आप लोगों की रिलेशन में इतनी धोखे आप लोग झेल चुके हो कि इन फ्यूचर आप लोग शादी में, मतलब जिससे भी आप लोगों की शादी होगी, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आप लोगों के दिमाग में ना वो धोखा बैठ गया होगा। तो आप लोग ना उनसे भी डर रहे होंगे कि क्या, मतलब जब शादी होगा आप लोगों का तो ये चीज़ आप लोगों की लाइफ में बहुत इफेक्ट करेगी गाइज, ट्रस्ट में बहुत ही इफेक्ट करेगी, ओके। आप लोगों के जो स्पाउस होंगे, लड़का हो लड़की हो, दे विल बी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब हार्ड वर्किंग एज हेल, ओके। बहुत ही अपने अपने करियर को लेके बहुत ही सीरियस रहने वाले इंसान, ओके। देखिए, पैसे के बारे में एक चीज़ बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं होगा जब आप जाएंगे, ओके। बट वो अपने मेहनत से आपको सब कुछ देंगे, सब खुशियाँ, सभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। अम, हम्म। आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड और मैजिशियन और फोर ऑफ पेंटिकल से मैं मुझे ये नजर आ रहा है कि एट फर्स्ट तो आप लोगों के वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, शायद पैसों को लेके, शायद वो थोड़े पैसों के बारे में ज़्यादा क्या बोल सकते, माइजर नहीं बोल सकती, बट पैसे खर्च करना उनके लिए थोड़ी मुश्किल रहेगी, ओके। बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा पहले पहले उन लोगों के पास, और राइट, बट अल्टीमेटली आप आने के बाद शायद वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे उनकी स्टेटस में, ओके। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपके आने से, अगर आप कोई लड़की देख रही हो तो आपके जाने के बाद उनके घर में बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत आएगा, और आपको बहुत ही लकी माना जाएगा उनके घर में, ठीक है। और आपके जो मदर इन लॉ होंगे, ओ माय गॉड, तो आपके जो मदर इन लॉ होंगी, शी विल लव यू एंड शी विल बी अनदर मदर टू यू, ओके। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं शादी के बाद कि आप कोई अलग घर पे आई हो, आप लोगों को बहुत ही प्यार से वो रखेंगी। और अगर आप लड़के हो तो आपकी मदर इन लॉ बहुत ही आपको, मतलब होता है ना अपने बेटे जैसे प्यार करना, आपको इतना ही प्यार करेंगे। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आई एम सॉरी, बट मुझे लग रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे उनके फादर फादर शायद नहीं रहेंगे, ओके। पता नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। किसी किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ पे है मैसेज। और जिनकी भी फादर रहेंगी, तो अगर आप लड़की हो तो आपके जो स्पाउस होंगे उनके साथ अपने फादर के साथ कोई इशू रहेगा, और अगर आप लड़के हो तो शायद आपके जो फादर इन लॉ होंगे उनके साथ आपकी कोई इशू रहेगी, ओके। आप लोगों का थोड़ा वाइब मैच नहीं करेगा,
ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा घर पे आपके साथ तो नहीं होगा, बट उनके अंदर बहुत ही घर पे लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पे जॉइंट फैमिली हो सकती है। जॉइंट फैमिली तो होगा भी नहीं। और ज़्यादातर हो सकता है कि आप अपने मदर इन लॉ के साथ रहोगे, ठीक है। और हाँ, यही प्रॉब्लम होगी। और वैसे तो अफेयर की चीज़ें नहीं होगी आपके स्पाउस के साथ किसी का भी, बट आपके दिमाग में क्योंकि वो चीज़ रहेगा, वो खौफ रहेगा, तो आपको ये चीज़ लगा रहेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और भी चीज़ हो सकती है। ये हो सकता है आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है। ओके। यहाँ पे मुझे लग तो नहीं रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सिबलिंग्स उनके होंगे, बट किसी किसी के लिए सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं। ओके। और किसी किसी के लिए ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट, आप लोगों के पास बहुत ऑप्शंस रहेंगी एक चीज़ के बारे में। वो है कि आप लोगों को ना, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आया है, तो आप लोगों के पास हमेशा ऑप्शंस रहेंगे कि आप मूव आउट कर लो यहाँ से, आपके जो ससुराल होंगे वहाँ से। वैसे आपके हस्बैंड ऐसा तो नहीं बोल सकते कि दे विल लव यू, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं आई है। दे विल लव यू, बाकी और कार्ड्स देखेंगे तब देखेंगे। तो बट दे विल सिक्योर योर लाइफ एंड प्रोटेक्ट योर लाइफ, एंड फिनेंशियली बहुत आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो ट्राई करेंगे कि आपको मिले। ओके। चलिए देख लेते हैं इस वाले डेक से कि फाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसी होगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ना स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर पे अगर बहुत नेगेटिव एनर्जी है तो उसको क्लीनिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आया है सन। आप लोगों को शायद बेटा हो सकता है। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे आया है ब्लॉसम एबंडेंस। तो जब आप लोगों की बेटा होगा ना, यहाँ पे मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे। मुझे लग रहा है कि बेटा होने की ही चांसेस है आप लोगों के। एक सन होगा, ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज यहाँ पे सन आया है, सन शोज अ मैस्क्यूलिन एनर्जी, ठीक है। तो इट्स नॉट अ फेमिनिन एनर्जी। तो जब आपका बेटा होगा तब आपके घर पे बहुत ही शांति, बहुत ही ब्लॉसम, ये सब आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे, यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, यहाँ पे सब खुशियाँ, सब कुछ बहुत ही हैप्पी हैप्पी है। तो हो सकता है कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों की बेटे हो। ओके। और यहाँ पे आया है ब्रोकन हार्ट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था। ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी किसी के लिए थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, बट बहुत ही होता है ना, आप लोग पास्ट बैगेज लेके शादी करोगे, तो इसीलिए आप लोगों की ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आया है हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली। सो यस, हो सकता है कि एक बच्चा कंसीव करने के बाद आप लोग 3 साल 4 साल के गैप में आप लोग एक और बच्चे कंसीव करो। ओके। और फिर आप लोगों की फैमिली जाके कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो 4 साल लग सकते हैं आप लोगों की शादी के, 4 साल के अंदर अंदर ये सब हो सकता है। एंड फिर आप लोग जाके वो खुशियाँ मिलेगी आपको जिसकी आप लोगों की शादी से वेटिंग थी। बट आप लोगों की ना खुद के अंदर हीलिंग चाहिए, मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कार्ड्स। फाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। फाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसी जाएगी। यहाँ पे आया है ऑक्यूपेशन। हो सकता है आप लोगों को ऑक्यूपेशन चेंज करना पड़े। ओके। और देखते हैं फाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसी जाएगी, या फिर आप लोग शादी के बाद शायद जॉब लो। यहाँ पे मैरिज आया है तो कंफर्म गाइस, मैरिज तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैरिज का कार्ड था तो मैरिज तो होगा ही। शायद अब से 3 साल के अंदर अंदर आप लोगों की मैरिज हो, या फिर 3 महीने भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे कार्ड्स। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, फाइल नंबर 2 की मैरिज लाइफ। यहाँ पे आया रिच मैन। तो जैसे मैंने बोला
कि मे बी उन लोगों के पास अबंडेंस बहुत नहीं रहेंगी, बट आपके आने के बाद उनकी वेल्थ की बहुत अ, वो आएगी, आपको बहुत लकी माना जाएगा उस घर के लिए, बहुत ही लकी, अगर आप लड़की हो तो। ओके। ओके, लास्ट फाइल नंबर 2 की मैरिड लाइफ। यहाँ पे आया है हीज थॉट्स। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो हस्बैंड होंगे, ठीक है, यहाँ पे मेन फीमेल भी आया है, तो कंफर्मेशन आपसे ही शादी होगी अगर आप किसी के बारे में अभी सोच रहे हो। तो वो शायद शादी से पहले या शादी के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो किस मतलब सर्टेन टाइम के लिए वो शायद प्रॉब्लम्स में, मतलब थर्ड पार्टी इशू में फंस सकते हैं सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है। बट थर्ड पार्टी मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई रोमांटिक ही हो, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इससे भी देख लेते हैं फाइल नंबर 2 का मैरिड लाइफ। यहाँ पे आया है डिस्पेंडिंग। डिसिपेटिंग क्यों आया है? चलिए, फिर आया है परफेक्शन। मैं ये कार्ड्स यहाँ रखती हूँ, ठीक है। एंड लास्ट अबंडेंस। मुझे लगता है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप लोगों को काम करना चाहिए, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रे पे, और अपने रूट चक्रे पे काम करना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि परफेक्ट फैमिली आप लोगों की बनेगी, ठीक है, बट थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। परफेक्ट फैमिली बनने के लिए आप लोगों को बहुत शायद मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा। बट मैजिशियन आया है, तो इतनी टेंशन मत लीजिए। आपकी मदर इन लॉ क्योंकि बहुत अच्छी होंगी, तो उनकी फुल सपोर्ट आपके पास रहेगी, तो कुछ भी हो आप लोग वो ओवरकम कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे फाइनली बहुत ही हैप्पी फैमिली का मुझे वो आया है। और हो सकता है किसी किसी के लिए ऑक्यूपेशन आया है, तो आप लोग शायद ऑक्यूपेशन के लिए ही अपने इन लॉ के साथ नहीं रहोगे, मूव आउट कर जाओगे। ओके, काम आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप अबंडेंस। तो जैसे मैंने बोला, आपके घर के आने के बाद, आप लड़की हो तो आप आने के बाद उनके लाइफ में अबंडेंस बहुत बढ़ जाएगी। ओके, तो ये आपके पर्सन को भी फील होगा। और लास्ट में आए हैं डिसिपेटिंग। शायद आप लोग बहुत जब एज हो जाएगी, जब आप लोग देखोगे कि मैरिड लाइफ कैसी गई, तो आप लोग अपने वो सारी चीज़ें को लेके सोचने बैठोगे कि काश ऐसे ऐसे कर दिया होता। तो बहुत सी चीज़ें होंगी, आप लोग पूरी लाइफ अपने स्पाउस के साथ एक दूसरे के साथ बिताओगे। और बच्चे बड़े हो जाएंगे, मुझे बहुत ही होता है ना कि लास्ट तक ऐसे एक साथ रहने वाले, तो ऑफ कोर्स पाइल 1 भी, पाइल 2 भी। पाइल 2 में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दी, बट ओवरऑल आफ्टर यू विल कंसीव इफ यू आर अ गर्ल, और आफ्टर योर वाइफ कंसीव, तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। यहाँ पे 3-3 आया है, तो मैं बोलती हूँ कि ये मैरिज आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, बहुत अच्छी लगेगी मुझे। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मैं डेली एक ना एक वीडियो लाती हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ वीडियो लाती हूँ, करियर के बारे में, मैरिज के बारे में, कुछ ना कुछ। मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाना चाहती गाइस कि सिर्फ मैरिज के बारे में हो। मैं ओवरऑल सब चीज़ों के बारे में ही मतलब रीडिंग करती हूँ। तो अगर मेरी और भी रीडिंग है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो चैनल में जाके। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। एंड मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।